हम चाहते हैं राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी जी सबसे बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि वही एक ऐसा व्यक्ति है जो मणिपुर से लेकर हर जगह देश में यात्रा कर रहे हैं। और तो आने वाले 2024 के लोकसभा इलेक्शन में आपको दिखेगा पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। सुबह 6 बजे यात्रा निकले, चाहे 8 बजे निकले, चाहे रात को 9 बजे निकले, आप हुजूम देख रहे होंगे, जनसैलाब देख रहे होंगे। लोग राहुल जी से मिलने के लिए खुद आगे आ रहे हैं। इस बार कोई धार्मिक उन्माद को लेकर पब्लिक वोट नहीं करने वाली, क्योंकि युवाओं की संख्या ज़्यादा है और युवा इस बार इस बात को समझ रहे हैं कि उनके साथ धोखा हो रहा है। सपने दिखाकर सपने को तोड़ने का काम किया जा रहा है। मोदी जी ने खुद इतने गड्ढे बना रखे हैं कि वो खुद नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये जो वर्तमान में गड्ढे मौजूद है ये उनके बनाए हुए गड्ढे हैं। जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के द्वारा राहुल गांधी जी इसको गड्ढे को भरने का प्रयास कर रहे हैं। भविष्य को देखते हुए राहुल जी को लाना जरूरी है देश में। और तो 2024 में कितनी सीटें लग रही है अगर कांग्रेस की आ सकती है? ये तो पंडित भी नहीं बताता, साधु संत रहता तो बताता। मोदी जी तो बता देते हैं। मोदी जी के पास साधु संतों की कमी नहीं है ना। जगह जगह मोदी जी कथा का रूप देके और कथावाचक लोग को बिठा के बहुत सारे ऐसे रास्ते अपना रहे हैं जो कि जनता समझ गई है। मेरे ख्याल से आपके भी घर में लोग समझ रहे होंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं निशा झा इस वक्त छत्तीसगढ़ में मौजूद हो रही, जो जिला पड़ता है कोरबा जिला पड़ता है, और हमारे साथ कुछ युवा हैं। बात करते हैं। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मणिपुर से लगातार जारी और आज छत्तीसगढ़ में और कुछ ही दिन 16 फरवरी से उत्तर प्रदेश पहुंचने वाली है। तो कुछ युवा हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में क्या फ़ायदा पहुंचेगा इस भारत जोड़ो यात्रा से। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में फ़ायदा पहुँचता है कि नहीं, क्या लग रहा है? कुछ फ़ायदा पहुँच रहा है इस भारत जोड़ो यात्रा से? निश्चित तौर पर जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि युवाओं का जन सैलाब, बुजुर्गों का जन सैलाब आपको देखने को मिल रहा होगा। आज सुबह से कोरबा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हुई है और हज़ारों की संख्या में युवा और बुजुर्ग वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण आता है, संसद में भाषण देते हैं कि विपक्ष मजबूत नहीं है, विपक्ष सुस्त हो गया, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये सारी बातें बोलने की हैं। आज आप वर्तमान समय में देखेंगे कि आज हम ये 2 टर्म ही चुनाव हारे हैं। इससे पहले 70 साल के शासनकाल को अगर देखा जाए तो जितनी डेवलपमेंट आज देखने को मिली है, इतनी डेवलपमेंट भारत देश में ना ये नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल कर सकता है, ना आने वाले समय में कोई और पार्टी कर सकती है। बीजेपी वाले कह रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी खुद कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के गड्ढों को ठीक कर रहे हैं, कांग्रेस के गड्ढों को भर रहे हैं। देखिए, मोदी जी ने खुद इतने गड्ढे बना रखे हैं कि वो खुद नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये जो वर्तमान में गड्ढे मौजूद है ये उनके बनाए हुए गड्ढे हैं। जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के द्वारा राहुल गांधी जी इसको गड्ढे को भरने का प्रयास कर रहे हैं। जी, आपसे बात करेंगे। क्या लग रहा है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, क्या लग रहा है लोगों का जन सैलाब या समर्थन मिल रहा है? सफल है तभी तो यात्रा निकली और सफल होते जा रहा है लगातार, निरंतर आप देख रहे हैं। छात्रों की आवाज़, युवाओं की आवाज़, जो बेरोजगार छात्र हैं उनकी आवाज़, और लगातार मतलब चाहे सुबह 6 बजे यात्रा निकले, चाहे 8 बजे निकले, चाहे रात को 9 बजे निकले, आप हुजूम देख रहे होंगे, जनसैलाब देख रहे होंगे। लोग राहुल जी से मिलने के लिए खुद आगे आ रहे हैं, चाहे वो छात्र हो, चाहे बुजुर्ग हो, हर वर्ग। अभी दोपहर में शक्ति की बात बताऊंगा, अगर आप लोग भी वहाँ मौजूद होंगे तो शक्ति की शायद कुछ दुकानें बंद थी, सिर्फ हुजूम देखने के लिए, राहुल जी को देखने के लिए और राहुल जी से मिलने के लिए। देखने तो आते हैं, जनता देखने आते हैं नेताओं को। कोई भी बड़ा नेता छोटे सी जगह पे भी आता है तो जनता आ जाती है देखने के लिए। तो फायदा पहुंचेगा, वोट देंगी जनता की। जनसैलाब देखा है क्या आपने पहले कभी? आप बताइए, ऐसा जनसैलाब देखा है आपने? तो फायदा पहुंच रहा है कि नहीं? 100% इस बार लोकसभा में आपको समझ आएगा और रिजल्ट मैटर करेगा। रिजल्ट मिलेगा इस बार, क्योंकि पहले जब भारत जोड़ो यात्रा की थी तो विधानसभा में आप देश की जनता इस बार समझ चुकी है। चाहे हर वर्ग, चाहे युवा हो, चाहे छात्र हो, सबको अपने अपने भविष्य की चिंता है और भविष्य को देखते हुए राहुल जी को लाना जरूरी है देश में, और जनता समझ पूरे श्योर है कि राहुल गांधी इस बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। जी। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 के पार। वो तो एक अलग ही गणित की बात कर रहे हैं। मोदी जी गणित की बात करें, मोदी जी का आखिरी पारी है, इसलिए कुछ भी बयानबाजी करेगा। आपका जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन से जयंत चौधरी चले गए, नीतीश कुमार चले गए, क्या लग रहा है गठबंधन बिखरता जा रहा है? सबसे पहली बात, हम लोग ना छात्र हैं और हम लोग छात्र संगठन को मजबूत करने के जानते हैं, युवाओं को मजबूत करना और युवाओं को रास्ता दिखाना जानते हैं। और ये सीनियर लीडर्स की बात है कि ये अलग हो गए, ये जुड़ गए। तो 2024 में कितनी सीटें लग रही है अगर कांग्रेस की आ सकती है? ये तो पंडित भी नहीं बताता, साधु संत रहता तो बताता।
मोदी जी तो बता देते हैं। मोदी जी के पास साधु संतों की कमी नहीं है ना। जगह जगह मोदी जी कथा का रूप देके और कथावाचक लोग को बिठा के बहुत सारे ऐसे रास्ते अपना रहे हैं जो कि जनता समझ गई है। मेरे ख्याल से आपके भी घर में लोग सब। चलिए ठीक है, आप बताइए जो मुद्दा इस बार 2024 में राम मंदिर को लेके भी बीजेपी लगातार भुना रही है कि राम मंदिर हमने बना दिया, अब काशी मथुरा बाकी इसको लेके भी चर्चा हो रही है। ज्ञानव्यापी मस्जिद है, ये है मंदिर है, इन तमाम चीज़ों को लेके ईदगाह मस्जिद, ये सब मुद्दे फिर से एक बार 2024 से पहले आ गए। क्या लगता है राहुल गांधी इन मुद्दों से जनता को बताएंगे कि ये सब मुद्दे ध्यान नहीं देने लायक है? रही बात राम मंदिर की, राम मंदिर का सबसे पहले जो द्वार को माननीय राजीव गांधी जी ने खोला था। कांग्रेस पार्टी की सोच थी कि अंग्रेजों के जब अंग्रेज भारत छोड़ गए तो उन्होंने पहली बार पट को खोला था, और कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ते आ रही है राम मंदिर के मुद्दों पे। तब जाके ये तो कोर्ट का फैसला है, एक मोदी जी का फैसला नहीं है। और रही बात, तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि मोदी जी ने कितना दान किया राम मंदिर के निर्माण में, आप बताइए। नरेंद्र मोदी जी कोई दान ही नहीं किया है। मोदी जी खुद आते हैं, पंडित जी पूजा कर रहे हैं, मोदी जी वहाँ पब्लिसिटी कर रहे हैं। मोदी जी एक ही मकसद है, कैसे भी करके लोगों को लड़ाया जाए आपसी में। हम पहले बच्चे में पढ़े थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, लेकिन आपसे बात करना चाहूँगी, क्या लगता है राहुल गांधी में जनता भरोसा कर पा रही है इस बार? 100% मणिपुर से जब से यात्रा निकली है, लोगों का ज़बरदस्त उत्साह और सबसे ज़्यादा युवाओं का, छात्रों का उत्साह राहुल जी के साथ है। इस देश की 65% जो आबादी है वो आज युवा है, और युवा इस बात को समझ पा रहा है कि लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, जो लगातार शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, शिक्षा महंगी हो रही है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, इन सब मुद्दों को लेकर इस बार कोई धार्मिक उन्माद को लेकर पब्लिक वोट नहीं करने वाली, क्योंकि युवाओं की संख्या ज़्यादा है और युवा इस बार इस बात को समझ रहे हैं कि उनके साथ धोखा हो रहा है, सपने दिखाकर सपने को तोड़ने का काम किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार इस देश में फिर से बनने जा रही है। लेकिन भाजपा एक तरीके से भाजपा पूरी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है इस बार। संसद में आपने मोदी जी का भाषण सुना होगा, उसमें वो कह रहे थे, गणित समझा रहे थे कि एनडीए 400 के पार, पूरा एकदम विपक्ष को खूब सवाल कर रहे थे, विपक्ष सुस्त है, लेजी है, एक मजबूत विपक्ष की ज़रूरत है इस देश को। कैसे देख रहे हैं इस टिप्पणी को? देखिए, इतने कॉन्फिडेंस से तो वही आदमी बोल सकता है जिसने कुछ सेटिंग करके रखी हो। लगता है ईवीएम उन्होंने सेट कर दिया 400 पार। और अगर ऐसा नहीं है तो आप जनता से बात करिए। इस देश में लाखों करोड़ों युवा आज बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनके पास साथ है राहुल गांधी के, बिल्कुल साथ है और राहुल जी को। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो उनको धोखा दिया है उसके खिलाफ है। राहुल जी के साथ इसलिए कि वो उनके खिलाफ है। तो आने वाले 2024 के लोकसभा इलेक्शन में आपको दिखेगा पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। तो आप लोगों ने पूरा ठान लिया है कि इस बार 2024 में राहुल गांधी की सरकार बन रही है? कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। राहुल जी हमारे आदरणीय नेता हैं। तो प्रधानमंत्री बन रहे हैं राहुल गांधी? ये तो उनका खुद का डिसीजन होगा। आप युवा किसको चाहते हैं? हम चाहते हैं राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने। आप? हम भी चाहते हैं राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने और लीड करे देश को। कांग्रेस में और कोई नेता? राहुल गांधी जी सबसे बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि वही एक ऐसा व्यक्ति है जो मणिपुर से लेकर हर जगह देश में यात्रा कर रहे हैं, और कोई लीडर सामने नहीं आ रहे हैं जो राहुल जी सपोर्ट में खड़े हैं साथ में। निश्चित तौर पर हर युवा, हर वर्ग का व्यक्ति चाहता है राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बने। आप? निश्चित तौर पर हम भी चाहेंगे कि राहुल जी ही देश के प्रधानमंत्री बने। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने तमाम युवाओं से बात करी और ये लोग लगातार कह रहे हैं कि ये लोग 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और भी लोग, आपसे बात करना चाहूँगी। आप भारत जोड़ो यात्रा में आए थे आज? जी, यही छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं? हाँ, छत्तीसगढ़ से ही। क्या लग रहा है, राहुल गांधी की यात्रा में दम नजर आ रहा है, लगता है? बिल्कुल, बहुत दम नज़र आ रहा है जी। और लोगों का उत्साह भी दिख रहा है उसमें। हाँ, जनता जुड़ रही है? जनता जुड़ रही है, बिल्कुल जुड़ रही है।